बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एनवी ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि महंगाई जो है वो अपने उरूज पर है और बिजली के बिलों ने जो है वो इस महंगाई में इजाफा कर दिया है। तो बिजली के बिलों को जो है वो आप बिजली के बिलों में आप किस हद तक जो है वो कमी कर सकते हैं और कौन सी चीज़, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो कितने यूनिट लेती है, इस बारे में जो है वो हमें पता भी नहीं होता, हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मैं आप सबको जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी कि कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ करके जो है वो बिजली के बिलों में कमी कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी चीज़, यानी कि पंखा और फ्रिज वगैरह, कौन सी चीज़ है वो कितने यूनिट लेती है। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार देखा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई है और सबको जो है वह तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की ज़रूरत है। सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको फ्रिज के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो फ्रिज जो है अगर आप पूरे 24 घंटे चलाते हैं तो 128 यूनिट इसमें सर्फ होते हैं, यानी 24 घंटे में जो है वो आपके बिल के अंदर 3.5 या 4 यूनिट ऐड हो जाते हैं। और अगर आप शाम में चलाते हैं अपना फ्रिज तो 5 से 7 के दरमियान अगर आप चला रहे हैं तो ये वाले आवर्स जो होते हैं ये पीक आवर्स कहलाते हैं और इसमें जो है वो बिजली का बहुत जल्दी बिल जनरेट होता है। इसी तरह सुबह में जो है वो 7 से 9 भी जो है वो सेम इसी तरह बिल जनरेट हो रहा है। तो आप इस टाइमिंग में, इस वक्त पे जो है वो फ्रिज को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, आप इसको बंद कर दें। और फ्रिज में जो है वो आप ज़्यादातर जो है वो फ्रेश चीज़ें लें, फ्रेश चीज़ें खा लें, फ्रिज को कम से कम यूज़ करें। नीचे वाले पोर्शन में जो चीज़ें रखनी होती हैं लाइक सब्ज़ी वगैरह, तो आप ताज़ा लें, ताज़ा इस्तेमाल करें और गोश्त वगैरह को जो है वो ऊपर रख दें। तो इस तरह से जो है वो आप कम, अगर फ्रिज चला भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो बचत हो सकती है आपकी फ्रिज को कम चलाने से। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला फ्रिज जो है मैंने इन्वर्टर फ्रिज लिया था और आज से तकरीबन मैंने 5 साल पहले ख़रीदा था। डॉनल्स का बिल्कुल न्यू इन्वर्टर ये वाला फ्रिज आता है। ये बहुत कम वोल्ट लेता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये वाला फ्रिज बाय कर लें। इससे भी बहुत हद तक बिजली का बिल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत कम वोल्ट लेता है। तो अगर आप जो है इसको बाय करना चाहते हैं तो इसको भी बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पंखे के बारे में बताती हूँ। पंखे के बगैर तो रह नहीं सकते, इतनी गर्मी है। तो पंखा जो है वो कितने यूनिट लेता है, अगर आप लोग जो है वो पंखा, ज़ाहिर सी बात है 24 घंटे चलता है, तो पंखा जो है वो 90 यूनिट्स लेता है, कंज्यूम करता है। तो पंखे के अगर आप जो है वो, अगर आपके घर में 3 पंखे हैं तो आप 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 270 यूनिट आपके जो है वो बिल में ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि एक पंखे पर आ जाना है। इसके अलावा स्टैंड फैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिजली लेता है। स्टैंड फैन आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। वॉल फैन भी जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली देता है, जो दीवारों पे पंखे लगे होते हैं, तो आपने वो भी यूज़ नहीं करना। इस तरह से आप लोग जो है वो अपने बिजली के बिलों में बहुत बचत कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको फ़ैन दिखा रही हूँ, ये मैंने जो है वो फ़ैन लिया था, 50 वोल्ट का ये वाला फ़ैन है और ये भी तकरीबन मैंने 3 से 4 साल पहले लिया था। तो इसको अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको लगा लें, वरना यूनिट मैंने आपको जो है वो नॉर्मल फ़ैन के बताए हैं। तो आप नॉर्मल फ़ैन, एक फ़ैन को जो है वो यूज़ करके भी बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। एक स्टैंड फैन जो होता है ना वो 2 छत के पंखे के बराबर होता है। तो आपने स्टैंड फैन को तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इस तरह से आप लोग जो है वो बिजली के बिल में काफ़ी हद तक बचत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको जो है वो बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। अब मैं आपको जो है वो इस्त्री के बारे में बता रही हूँ। इस्त्री जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिट लेती है। अगर आपकी इस्त्री सिर्फ 2 घंटे भी चलती है, लाइक एक हफ्ते में 2 घंटे चल रही है या फिर 2 घंटे चलती है, तो 2 घंटे के हिसाब से मैं आपको जो है वो इसके यूनिट बता देती हूँ। 55 यूनिट जो है वो आपके बिल में ऐड हो जाएंगे अगर आप इसको 2 घंटे यूज़ करते हैं। तो इस्त्री जो है वो आपने दिन के वक्त में करनी है, कभी भी सुबह के वक्त में, जैसे मैंने आपको टाइम बताया था सुबह का, या फिर रात के वक्त में इस्त्री नहीं करनी। इस्त्री जो है वो आप दिन के वक्त में करें और इस्त्री जो है वो आपके बिल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो कोशिश करें कि इस्त्री का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वाली इस्त्री जो है ये बहुत ज़्यादा बिल में जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिट ऐड करेगी। तो आजकल जो है वो न्यू इस्त्री भी आ चुकी हैं कम वोल्ट वाली, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस्त्री को कम से कम इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप जो है अपने 50 के करीब यूनिट बचा सकते हैं। एक महीने में आपको जो है वो अगर 50 यूनिट भी बच रहे हैं ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल बिजली बहुत महंगी हो गई है और फ्यूचर में जो है वो और ज़्यादा महंगी होने वाली है। अब मैं आपको जो है वो कुछ और चीज़ें दिखाती हूँ। तो इस तरह से LED बल्ब ये वाले आजकल आ चुके हैं मार्केट में, 5 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, और एक सबसे अच्छा मेरे पास ये वाला LED बल्ब है। ये भी 12 वोल्ट का है। अगर आपके पास बैटरी है, UPS वगैरह है, तो आप जो है वो इसको डायरेक्टली चला सकते हैं। ये वाला जो है वो सोलर वाला है। इसके अलावा नॉर्मल जो 12 वोल्ट के, 5 वोल्ट के बल्ब आ चुके हैं, तो आप इन बल्ब को यूज़ कर सकते हैं और इससे भी जो है वो बिजली, ज़ाहिर सी बात है इसको आपने जो है वो बहुत ज़्यादा घंटों के लिए चलाना होता है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो ये वाले कम वोल्ट वाले जो है वो LED बल्ब ले लें। तो LED बल्ब जो होते हैं ये आपके बिल को जो है वो, ज़ाहिर सी बात है पूरे महीने आपने जो है वो इन बल्ब को यूज़ करना होता है, तो इससे भी बिजली के बिल में जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक में आपको ये वाला बहुत पुराना बल्ब निकला था, मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ। ये 100 वोल्ट के बल्ब होते थे, इसको तो कतई यूज़ नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा बिजली लेता है। तो एक और मैं आपको टिप देती हूँ यहाँ पर, अगर आपके पास जो है
स्टेबलाइज़र्स हैं, लाइक पहले जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे स्टेबलाइज़र, तो आपने ये हटा देना है, ये एक्स्ट्रा खर्चा है बिजली के लिए। और इसके अलावा आपके पास माइक्रोवेव है तो इसको भी हटा देना है, ये बहुत ज़्यादा बिजली लेता है। तो इन चीज़ों को आप हटा के जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली के बिलों में बचत कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार देखा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।